देखिए, आप भी घर बैठे दर्शन करिए महात्मा जी के। महाराज जी धूनी ताप रहे हैं। महाराज जी हमसे काफ़ी दिनों से चर्चा कर रहे थे। जब से कुंभ से आए तो हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। तो देखिए, हनुमान जी महाराज जी की प्रेरणा हुई तो हमारे सरदार साहब हरिंदर जी आज संत महात्माओं को, विकलांगों को, सूरदासों को खाद्य सामग्री वितरण कर रहे हैं। तो महाराज जी भी वहीं जा रहे हैं अपने लिए। तो महाराज जी को भी 1 महीने का राशन मिल जाएगा। आप भी घर बैठे हरिंदर जी के और महात्माओं जी के दर्शन करिए और देखिए विधि का विधान। हरिंदर जी कभी जब कहीं जाते थे तो ओपनिंग करने का, जाने का पैसा लेते थे। जब किसी का पेट्रोल पंप या होटल की उद्घाटन में जाते थे। और आज देखिए खुद चल कर आए हैं। विराजिए विराजिए महात्मा जी। और आकर संत जनों की श्री राम कुटी में महात्माओं को खाद्य सामग्री वितरित करेंगे। इधर से आप पूरी सामग्री दिखा दीजिए। इधर से पूरी सामग्री दिखाइए। देखिए पूरी सामग्री आज हरिंदर जी सूरदासों को, अपाहिजों को और हमारे साधु संतों को भेंट कर रहे हैं संत जनों की श्री राम कुटी में। और देखिए हमारे पास कई दिनों से राशन सामग्री नहीं थी, हम व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे थे। तो आज हनुमान जी महाराज या परमात्मा की ही हम प्रेरणा कहेंगे कि परमात्मा की प्रेरणा हुई और हरिंदर जी पूरी सामग्री लेकर आ गए जो भी आपके सामने दिख रही है। तो अभी हम सब भेंट कर रहे हैं। तो पहले हम अपनी बहन गौरा जी से शुरुआत करते हैं। तो हम गौरा बहन को सामग्री भेंट करेंगे। और हमारी गौरा बहन का अपना कोई नहीं है, अनाथ है, ना कोई घर है, ना कोई जमीन है, फुटपाथ में सरकारी जमीन में रहती है। इसका कोई अपना बचा नहीं, माता पिता भी नहीं बचे इस दुनिया में, एक्सपायर हो चुके हैं। तो इस गौरा बहन को हम आटा और ये आलू 1 बोरा हम लेकर आए थे। तो हमें तौल नहीं पता, हमने सबको बराबर डिवाइड कर दिया है। और इसमें हमारी गौरा बहन के लिए दाल, तेल, साबुन और भी मसाले, सब जरूरत का सामान है। तो हमने गौरा बहन को भेंट कर दिया है। महाराज जी थोड़ा रास्ता दे रहे क्या? तो आप सूरदास हैं, उनके पति हैं, है ना? अभी बोरी एक तो बड़ी। महाराज जी उनको 1 बोरी दीजिए आप अंदर से, कोई भी बोरी खाली कर दीजिए। तो हमारी गौरा बहन है। और देखिए 10 किलो हमारी बहन के 1 भी आटा नहीं था। और हमारे महात्मा जी भी, महाराज जी अब आप विराजमान हैं। अब पहले त्यागी जी को कि आपको, अब हमारे दूसरे महात्मा जी को हम भेंट करेंगे 1 बोरी आटा, आलू और भी जरूरत का सामान, क्योंकि सामग्री ज्यादा है। तो हम महाराज जी इसको पकड़ाइए। तो हमारे दूसरे महात्मा जी भी हैं और उनको हम 1 बोरी आटा वितरित करेंगे। महाराज जी के पास खाद्य सामग्री नहीं थी तो अपना 1 महीने तक खाते रहे। और हम आलू भेंट करेंगे। महाराज जी आलू वो पकड़िए। आलू, इसमें साबुन है कपड़े धोने के लिए, माचिस है, मसाला है। ये सब सेवा हम 2 महात्मा जी को भेंट कर रहे हैं। तो हरिंदर जी भेंट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने गुप्त दान किया है तो हम फोटो नहीं बना पा रहे हैं। तो महाराज जी आप भी विराजमान होइए कि वहीं दे दें आपको, वहीं। और हमारे तीसरे जो महात्मा जो हैं उनका महाराज जी त्यागी जी हैं, तो अनाज नहीं खाते। तो हम महाराज जी को मतलब रोटी नहीं बनाते। तो महाराज जी को हम फलहार भेंट कर रहे हैं। मूंगफली, चना, नमकीन, भरपूर मात्रा में गुड़, साबुन। और देखिए मूंगफली के दाने महाराज जी खोल के दिखाइए कितने सुंदर है। जी जी थोड़ा खोल के दिखाएं क्या 1 पैकेट। देखिए हमने जो महात्माओं को मूंगफली देते हैं और चना देते हैं, तो देखिए ये कितने बड़े बड़े दाने। तो ये थोड़ा सा महंगे मिलते हैं, 150 रुपए का 1 किलो। तो जब भी आप भी महात्मा जी को दें, चाहे कम सामग्री दें लेकिन अच्छा दे। तो ये महाराज जी को हमने मूंगफली के दाने दिया। और अभी महात्मा जी को आलू भी देंगे। इधर दिखाएंगे क्या? तो हमने महाराज जी को, महात्मा जी के लिए आलू भी लाए हुए हैं। तो हमारे त्यागी जी हैं
महात्मा जी जो 20 किलोमीटर दूर से चलकर खाद्य सामग्री लेने आए हैं, और आप सरदार साहब जी ने महाराज जी भेंट कर रहे हैं सबसे आपको। और हमारे जो तीसरे महात्मा जी हैं उनके पास तो एक भी वो नहीं था, क्योंकि वो महात्मा जी अन्न नहीं खाते। और यह देखें, इन महाराज जी को भी हम एक बोरी आटा, महाराज जी थोड़ा दूर बैठे, बीच में रखना होगा, इधर बैठे, इधर कोने में, इधर। तो हम एक बोरी आटा, जी जी, और ये देखिए मूंगफली और गुड़ हम महाराज जी को भेंट कर रहे हैं। तो यह सब सेवा भी हरिंदर जी भेंट कर रहे हैं, हम तो खाली दे रहे हैं। तो ये दो महात्मा, इनके महाराज जी आपका वाला ये है और आपका वाला ये है। मूंगफली आप जरा खोलिए, हम लौट के देखेंगे। और फिर से आपको दिखा रहे हैं। और हम मच्छर अगरबत्ती, दाल, साबुन, माचिस और भी जरूरत का सामान महात्माओं को भेंट कर रहे हैं। तो ये मच्छर अगरबत्ती आप भी लीजिए। और ये महाराज जी के लिए विशेष करके अलग से सेवा है, महाराज जी आपके लिए। और इसमें तेल भी है, देखिए सब दिखाइए, मंजन भी है, तेल भी है, और जो जो महाराज जी का आदेश हुआ था सब व्यवस्था है। और इसमें मसाला भी है, दाल भी है। तो यह सब सेवा हमारे सरदार साहब हरिंदर जी भेंट कर रहे हैं। महाराज जी जरा अपनी मूंगफली आप भी खोल के दिखाएं, देखिए कैसे दाने हैं। ऐसे दाने इसके पहले आपको नहीं मिले होंगे। सेवा है जो, लेकिन जो अनाज खाते हैं उनके लिए आटा है। तो यह देखिए आप, ये मूंगफली के दाने हैं, तो थोड़ा आपको महंगे लग सकते हैं, लेकिन जब भी दें भले कम मात्रा में सामग्री दें, लेकिन ऐसे सामग्री देना चाहिए। तो ये लीजिए, अभी हम आलू भी लेकर आ रहे हैं। और इधर थोड़ा दिखाएंगे क्या? तो अभी पूरे आलू दिखा देंगे क्या? तभी ये सब आलू हम महात्मा जी को दे देंगे। अभी हम 2 पैकेट का वीडियो बना रहे हैं और सब दे देंगे अभी। okay. तो ये महाराज जी आपके लिए आलू 5 किलो और आपके लिए भी। और हम फिर कह दें, आप लोग कहते हैं कि भगवत भक्ति में मन नहीं लगता, तो देखिए हमारे हरिंदर जी पंजाब में हर घर में पहचाने जाते हैं। और जब भी घर से निकलते थे तब जहां भी जाते थे तो पहले पैसा लेते थे, लेकिन विधि का विधान देखिए, आज खुद चलकर ठीक उसी प्रकार जैसे भगवान श्री राम अयोध्या जैसे विशाल साम्राज्य को ठोकर मारकर और ऋषियों मुनियों को जा जाकर सुख पहुंचाते थे और दान सेवा करते थे, भूखों की, जरूरतमंदों की। ठीक उसी प्रकार हरिंदर जी हमारे जा करके ऋषियों मुनियों को ढूंढ करके और आपके सामने खाद्य सामग्री वितरित कर रहे हैं। तो जब वैराग्य होता है, और कभी वो भी दिन थे जब कहीं जब जाते थे तो पैसा लेते थे, लेकिन आज पैसा खर्च करते हैं और जाकर ऋषि महात्माओं को आप देख ही रहे हैं। और हम क्या कहें, तो जब परमात्मा की कृपा होती है तब अपने आप वैराग्य हो जाता है। लेकिन सीताराम जो पंजाब से आए हैं महाराज जी हरिंदर जी, तो ये जो है उनकी तरफ से ये साधु संतन को जो है ये दान हुआ है, जिसमें पूरा राशन पानी, तेल, घी है, आटा, आलू सब महात्मा जितने महात्मा हैं सबको दिया है। और हमारे पास भी राशन पानी नहीं था, तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कमलेश के द्वारा जो है और जो है हरिंदर भाई के द्वारा जो हमको ये राशन प्राप्त हुआ है। और जो है राशन पा के हम बड़े खुश हैं। और ठाकुर जी की कृपा जो है हरिंदर के ऊपर ऐसी बनी रहे और जो है सदा ऐसे दान करते रहें। ये तो जो बेचारे टाठी घाट में कहाँ जंगल में रहते हैं, महात्मा होकर भी महात्मा को दान कर रहे हैं। ऐसा चित्रकूट में आज तक कोई महात्मा नहीं को जो है महात्मा होकर वो महात्मा को दान करे। तो इतनी बड़ी कृपा जो है इनके ऊपर है भगवान की, कि इनका ऐसा स्वभाव बना है कि जो है महात्मा का जो है सब प्रकार से जो है
इनको राशन पानी दे रहे हैं और महात्मा सब उनकी जय जयकार कर रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय। और हम तो ये कामतानाथ से भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये सदा सुखी रहें और भगवान की जो है भक्ति में सदा लगे रहें और भगवान की ऐसी कृपा रहे कि ये राशन पानी कमलेश के द्वारा हमेशा जो है ये वितरित होता रहे, जिससे साधु महात्मा अपनी कुटिया में रह के जो है भरपूर भजन करें और आनंद से सुखी रहें। और जितने भी दानदाता हैं सबको इसी प्रकार से आशीर्वाद उनको महात्मा का मिलता रहे, जिससे जो है भगवान उनको और आगे बढ़ाएं, उनके परिवार को सुखी रखें। यही हमारी जो है भगवान से कामना है, यही हमारा आशीर्वाद है। सीताराम। चित्रकूट के अंदर जो है यहाँ तमाम महामंडलेश्वर जगत गुरु हैं, लेकिन उनको ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हो रहा जो आज हमारे हरिंदर जी को प्राप्त हुआ कि वो जो है असहाय गरीबों साधु संतों सबकी मदद कर रहे हैं। और ये उनके द्वारा जो है हमें राशन आटा दाल चावल सब ये जो है आलू साबुन तेल ये सब मिल रहा है। ये सब जो है उनके ऊपर भगवान की कृपा है, जो उनका ये सौभाग्य है जो उनसे हमें ये सब प्राप्त हो रहा है। जैसे भगवान श्री राम अयोध्या को त्याग करके जो है चित्रकूट निवास किया और यहाँ साधु संतों की हर तरह से मदद की, रक्षा भी की, उसी तरह उसी रूप में आज ये हमारे यहाँ चित्रकूट में पधार करके अपना घर द्वार छोड़ करके जो है पंजाब छोड़ करके और यहाँ पधारे हुए हैं और असहायों गरीबों की सबकी मदद कर रहे हैं। बहुत अच्छा सौभाग्य है ये जो ऐसा आज हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो है और तमाम महामंडलेश्वर साधु संत हैं, लेकिन वो जो है एक दूसरे की कोई मदद करने को तैयार नहीं है। और उनके द्वारा तो ये सब सारे साधु संतों की मदद हो रही है कि अपना राशन पानी लें, खाएं पिएं और जो है अपना रह करके स्थान में कुटी में जो है और भगवान का भजन स्मरण चिंतन करते रहें, उनके उसमें कोई बाधा ना आए जीवन में। और इसी तरह उनकी कृपा भगवान की कृपा से बनी रहे सभी पर और ये होता रहे। जय श्री राम जय हनुमान। जब भगवान श्री रामचंद्र जी वन को आए अपने चित्रकूट में, तो यहाँ पर आए तो यहाँ रहे, परन कुटी बनाई राम घाट के पास में रहे, 12 साल रहे। इसके बाद वो यहाँ से भीड़ भाड़ बहुत इकट्ठा होने लगी, सब देखने आने लगे। भरत जी आए, जनक जी आए और फिर संबंधी आने लगे। तो लक्ष्मण भैया से कहा कि चलो भैया यहाँ सही नहीं है, अब यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ भीड़ भाड़ होगी, मोह होगा, मोह में सब बाधा है। तो भगवान यहाँ से आगे अत्रि मुनि के आश्रम गए। अत्रि मुनि के आश्रम से वहाँ पर थोड़ा सा विश्राम किया, ज्ञान लिया, ऋषि का आशीर्वाद लिया, है ना। फिर इसके बाद वो जो अस्थि समूह पहाड़ है ना, सुतीक्षण आश्रम मुनि के पास में है, तो वहाँ से जब भगवान गुजरे तो देखा कि ये तो पहाड़ हड्डियों का है। तो जो उनके साथ में ऋषि मुनि थे उन्होंने पूछा कि ये क्या है। बोले ये तो ये विराट राक्षस एक रहता है, ये तो हड्डियों का पहाड़ लगा दिया ऋषि मुनियों को खा खा करके। तब भगवान को वहाँ थोड़ा क्रोध आया कि अरे ये तो बहुत अनर्थ हो रहा है। फिर वहीं पर भुज उठाए पन की, है ना, वहीं पर भुजा उठा के पन किया, प्रण किया और सकल मुनि के आश्रम जाए सुखदीन कि मैं राक्षसों से ये धरती को विहीन कर दूंगा, राक्षस एक भी नहीं रहने दूंगा। वहीं से भगवान प्रण किया और वहीं से भगवान आगे फिर चले गए। जितने ऋषि मुनि थे यहाँ से सर्वंग ऋषि आ गए, सुतीक्षण मुनि आश्रम गए, है ना। तो वहाँ सगले जा के उनकी समस्या पूछी या उनका जो उनके आतंकी थे राक्षस उनको भी समाप्त करते आगे सबको चले गए, है कि नहीं। तो भगवान के जैसे ये हमारे आए हैं श्री हरिंदर भगत जी, है ना, हरिंदर जी वहाँ से आए पंजाब से। इनका भक्ति भाव में मन लगा। भाई इन्होंने सत्संग किया होगा वहाँ भी, जब ये अपने कार में रहते थे ना, इन्होंने सत्संग किया होगा, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग के विवेक नहीं होता, विवेक नहीं होगा बुद्धि नहीं आएगी, बुद्धि नहीं होगा जानेंगे नहीं ये कैमरा है किस लिए है। जब बुद्धि होगी तभी जानेंगे कि बटन दबा के फ़ोन करने के लिए है। ये है तो ये कमरा लोहा है। इसीलिए वहाँ पर भगवान की प्रेरणा हुई। इतना कारोबार होते हुए, इतना ऐश्वर्याम होते हुए भी तो भगवान की यही है कि जब भगवान की प्रेरणा होती है, जब भगवान को भगत को अपने पास में लाना होता है, तो
ऐसा प्रेरणा करता है कि वो कुबेर का धन भी भूल जाता है, उसे कोई ज्ञान नहीं रह जाता। जब अपना पराव छूट जाएगा, अपना पराव छूट जाएगा तो ये सब बेकार है कि हमारा तुम्हारा आत्मा का मिलन चल रहा है। जो आपके अंदर भगवान बैठे हैं, हमारे अंदर भगवान बैठे हैं, उन्हीं का दोनों का प्रेम चल रहा है। ये शरीर का प्रेम थोड़ी चल रहा है। जो शरीर चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे सूरतवान हो, उसका प्रेम नहीं है। हमारा तुम्हारा आत्मा का मिलन है, ठीक है। तभी आत्मा निकल गई, कहे तुरंत ले जाओ घर के बाहर। उसकी पत्नी बोलने लगती है कि बाहर ले जाओ, अब तो मर गया, अभियान भरे आ जाएगा, दूसरे दिन की भूत बन के भूत आ गया, भूत आ गया। अगर शारीरिक प्रेम होता तो क्यों भूत कहते, उसको अच्छी तरह से ढक के रखते। तो इसलिए आत्मा का प्रेम है। जिसी तरह हमारे हरिंदर भाई साहब जो है तो यहाँ पर आए, भक्ति भाव किया। अच्छा, आप पंच उसमें रहते हैं, पंच प्रयाग है, टाटी घाट के इधर ही है ना। हाँ, अकेले रहते हैं जहाँ कोई इसमें चौपाई है, सुखी मीन जे नीर अगाधा, अज्जिमी हरि शरण न एक बाधा। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती है। तुम गुफा में बैठ जाओ शेर के मुंह में। लेकिन महाराज जी, हमें जो एक प्रश्न आ रहा है बार बार मन में, कि जैसे हरिंदर जी यहाँ लाखों करोड़ों होते हुए भी एक महात्मा दूसरे महात्मा, भूखे महात्मा को कभी राशन नहीं देता। ये प्रेरणा आखिर हमारे अपने महात्माओं के अंदर कब तक होगी? जो असली महात्मा होगा तो वो देगा। हाँ, सुनो, महात्मा कैसे नहीं देगा? जो असली महात्मा है, जो संत जिसको बोलते हैं, साधु, वो देगा। वो साधु की, हर जीव की जो है तो दया समझेगा जी। हर जीव की नहीं, महात्मा को, गृहस्थ को भी। कोई भी परेशान है, अगर उसके पास एक रोटी है, भूखा है, तो आधी जरूर देगा। लेकिन चित्रकूट में महाराज जी ये महात्मा ही नहीं है यहाँ पर बाबा। यहाँ पर आप कलैना बाबा महात्मा रह रहा है क्या? वहाँ तो ऐसे पान खाने वाले भैयन रह रहे हैं, क्या महात्मा है वो? मैं उनके मुंह में कहा था। चित्रकूट में बाबा जो है सब पुजारी रह रहे हैं, गृहस्थी। हम हमारी बात का समर्थन मत ठीक है, करिए, लेकिन चित्रकूट मैं चित्रकूट में बाबा, हम 3 साल जानकी कुंड में रहे। 2003 में जब बाढ़ आया था, हाथी मरा था ना, उस समय जानकी कुंड में जनक दुलारी आश्रम है, पंजाबी भगवान के बगल में, वहाँ पर हम रहे 3 साल, बहुत है ना। तो राम इच्छा से वहाँ रहते थे। तो बाबा सिंगल था, बहुत बढ़िया था। हम जा के देखे, वहाँ हर जगह जाते थे रोज़ परिक्रमा। सब पुजारी, समय पूरा परिक्रमा में आप पुजारी बसा है, मतलब महात्मा ने रखा पुजारी। अब महात्मा चले गए तो पुजारी को महंती दे गए, तो वो बाद में गृहस्थी बस गया। आपका भरत मिलाप है, भरत मिलाप, वहाँ गृहस्थी रह रहे हैं। वो 4 भाई, वो 2 भाई हैं, वो जानकी कुंड का माटे है, यहाँ का माटे है ना। तो यहाँ पर जो है, जो संत होगा, संत हृदय नवनीत समाना, संत जो होगा उसका हृदय नवनीत माने मक्खन जैसे होता है बाबा, ठीक है। और जो काल नेम होगा, वैसे योगी ने भी वहाँ कहा था एक समय, अभी प्रयाग में सतुआ बाबा के आश्रम में आए थे संतोष दास महाराज जी के, यही बोले थे कि यहाँ कुछ काल नेम भी घुसे हैं, कुछ यही बोले थे। तो वो बात उड़ा दिया लोगों ने कि ये तो योगी होकर के गलत बोल रहा है, साधु होकर के। काल नेम तो वास्तव में काल नेम रहते हैं वहाँ। 4-5 बाबा पकड़े गए थे तो काल नेम घुसे। तो यहाँ चित्रकूट में भी काल नेम घुसे हैं बाबा। उन्हें तो गृहस्थी चलाना है, बिल्डिंग बनवाना है, 4 पहिया लेना है, उन्हें तो सब कुछ करना है। और साधु के पास ये लालच नहीं होती है। साधु को तो सीताराम भजन करना है, वो भगवान के सहारे रहता है मात्र, है ना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन सगत जगत सब सपना। तो जगत सब सपना मान करके वो भजन करता है। जो राम इच्छा से मिल गया वही अपना ग्रहण करता है, और दुख सुख में वो बराबर रहता है, जो साधु होता है। ये दुनिया वालों काम है कि अगर आपको सुख मिल गया तो वाह 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 कहते हैं, और जब दुखी हो गया हाय हाय नहीं कहते हैं। देखिए, हम फिर कह रहे हैं आपसे, जब तक भगवान श्री राम इस धरती में थे लोग पहचान नहीं पाए। और चित्रकूट में ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं कि एक महात्मा जी दूसरे महात्मा जी की मदद कर रहे हैं। जैसे ही हमने हरिंदर जी से बताया कि हमारे महात्मा जी हैं जिनके पास राशन नहीं है, तो देखिए उन्होंने तुरंत व्यवस्था करवाई, भले बेचारे अपने खुद भूखे रहे। तो ऐसा तो हमने चित्रकूट में पहली बार देखा है, और अगर किसी ने देखा हो तो ज़रूर हमें बताएं, हम भी दर्शन करना चाहेंगे। महात्मा के लक्षण यही हैं, सबके ऊपर दया करना, भजन करना, है ना। और ये जो साधु शाही में थोड़ा इनसे जो है तो स्त्रियों से दूर रहना, भाई ये भी बाधा है साधु के लिए। वो तुम्हें बता रहा था ना कि काम क्रोध लोभ आदि मद सकल मोह के धारी,
तिनमय अति दारुण दुख माया रूपी नार। तो इन्हुं से दुख देने वाली ज़्यादा ये माया रूपी नारी है। वैसे नारी खराब नहीं है, नारी नर की खान है ना। तो नारी नर की खान है, इसमें कोई खराब नहीं, देवी है। बहरहाल साधु के लिए खराब है। अग्नि और ये बारूद एक जगह नहीं रह सकती बाबा, है ना। इसमें होगा तो कहीं फैक्ट्री में हर जगह विस्फोट होता है। इसलिए साधु को है, साधु को तो एकाग्र मन से अपना भजन करना चाहिए। और साधु के यही लक्षण है, सबके ऊपर दया करे, कोई भी आए उसको बैठाए, अपने कुटिया में आश्रम में बैठाए, है ना। भगत को भी बैठाए राम इच्छा से। और साधु के यही सब विचार हैं कि अच्छी तरह से रहे, भजन करे। उनका मेन तो भजन है। अगर जो भजन करेगा, कर्म प्रधान विश्व कई राखा है, को कई तर्क बढ़ाओ ही शाखा है कि नहीं। तो राम इच्छा से, इसलिए कि भजन ही सार है। आप धर्म की रक्षा करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। ठीक है, आप ये धर्म की रक्षा कर रहे हैं, तो जिस समय आपका कोई ऐन मौका काम पड़े तो भगवान धर्म को सुमरो, जिस देवता को आपकी रक्षा करेगा। हम लोग कुटिया में बाबा रहते हैं, आप देख आए हैं ना। जब वो पानी भरता है ना तो पूरा फुल भर जाता है वो बंधान फुल। अब वहाँ उसके कीड़े, जब पानी ज़्यादा भर जाता है तो कीड़े वो बाहर निकला करते हैं, तो कुटिया तरफ भगते हैं। मतलब अंधेला भी लाइट पहुँच गई नहीं, अंधेला था। वो वहाँ काली वाली बिच्छी नहीं करती हैं, बिच्छी जानते हैं ना, हाँ ये इतनी बड़ी नहीं करते हैं बाबा। उनको चिमटा में फिर फाँस के दूरी फेंकते हैं। अगर वो सर्फ निकल आया तो फिर हम ही कुटिया छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि ये इनका जगह नहीं है कि स्थायी, अभी थोड़ी देर रहेंगे फिर आगे चले जाएंगे। तो इस तरह में सब करते हैं। तो हमारे तुम्हारे वो वही भी पंजाब के जो है ना वो सरदार साहब थे, आप देखा है, उन्होंने फिर पूरी व्यवस्था करा इनके द्वारा, कमलेश भाई के द्वारा। कमलेश भाई अचानक पहुंच गए मेरी कुटिया, अचानक। पिछले वर्ष मैं धोनी ताप के बैठा था, प्रयागराज से आया था, तो पहुंच गए अचानक। फिर उनको देखा, दिखाया, तो राम इच्छा से व्यवस्था हो गई। संत वही है कि जो सम, कोई गाली भी दे राम राम कह के आगे बढ़ ले हो, ठीक है। अगर कोई जो है तो बहुत भाव से रखे तो उसको भी उतना ही हिसाब से रखो, आगे बढ़ ले हो। उसमें भी ज़्यादा अगर कोई तुम्हें सत्कार करता, सेवा करता है, उससे तुम प्रेम करोगे तो तुम्हारा मोह हो जाएगा। मोह हो जाएगा, जहाँ मोह हुआ तो फिर साधु के लिए गड़बड़ है।